आप सभी को देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं। आइए जानते हैं क्या रहने वाले हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त राहु काल की बात इस वीडियो में करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। कई प्रिय श्रोताजन सुंदर रूप में 1 नवंबर को एकादशी व्रत कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी एकादशी जानी जाती है, परंतु अधिकतर जन बहुमत के आधार पर जाया जाए तो 2 नवंबर उदया तिथि मान्यता करते हुए और द्वादशी मिश्रित एकादशी की बात रखते हुए शास्त्रों में वर्णित एकादशी नियम के आधार पर 2 नवंबर रविवार की एकादशी अधिकतर जन कर रहे हैं। हालांकि पंचांग में 1 नवंबर की एकादशी का वर्णन मिल रहा है। अपने अपने क्षेत्र अनुसार सबकी अपनी मान्यता है, उस अनुसार व्रत कर रहे हैं। 1 नवंबर शनिवार को भी अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। 2 नवंबर को व्रत करते हैं तो भी श्रेष्ठता का अनुभव करेंगे। 1 नवंबर को जो व्रत करेंगे वह थोड़ा सा उनको जो है लेट 2 नवंबर को अपने व्रत का पारणा करना होगा, क्योंकि 2 नवंबर को हरिवासर रह रहा है दोपहर तक। तो ऐसी स्थिति में जो 1 नवंबर को व्रत करेंगे वह 2 नवंबर को थोड़ा देर से व्रत को खोलेंगे। ठीक है। अब एकादशी तिथि कब से शुरू है? 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 से एकादशी शुरू है। एकादशी तिथि समापन 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 के आसपास। आप 2 नवंबर को अगर व्रत करते हैं तो ज़्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। मेरी माने तो 2 नवंबर को करें। हालांकि आप 1 नवंबर को भी करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो शुभ फल तो मिलना ही है। बात कर लेते हैं जो 1 नवंबर को व्रत करेंगे वह अपना व्रत कब खोलेंगे। 2 नवंबर रविवार दोपहर में 1:11 से 3:23 के आसपास अपने व्रत को खोलिएगा, क्योंकि इससे पहले जो है हरिवासर व्याप्त है। हरिवासर में अपना व्रत नहीं खोला जाता। अब जो 2 तारीख को अपना व्रत करेंगे वह 3 तारीख को अपना व्रत खोल लेंगे। जो 3 तारीख को व्रत खोलेंगे वह जल्दी ही शुभ मुहूर्त है। करीब 6:30-7 बजे बाद सूर्य उदित हो जाएंगे। उसके बाद अपना व्रत आप खोल सकते हैं, क्योंकि द्वादशी पहले ही खत्म हो चुकी है। 6:34 से 8:24 तक अपना व्रत खोल लीजिएगा। बात करते हैं 1 तारीख शनिवार। अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त है और बहुत बड़ा दिन है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि शनिवार है हमें सामग्री नहीं खरीदनी है। बाहर से बड़ा त्योहार है और शास्त्रों में वर्णित है इस दिन सबसे अधिक विधान, विवाह के, गृह प्रवेश, मुंडन के बहुत सुंदर काम होते हैं। तो बिल्कुल शनिवार का विचार न करें। 1 नवंबर पूरा दिन अपने आप में अद्भुत है। देखिए भद्रा रात्रि को ही समाप्त है तो चिंता टेंशन की बात नहीं है। राहु काल जान लेते हैं। 9 बजे से लेकर 10:30 तक राहु काल है। आप राहु काल को छोड़कर पूरा दिन किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। स्क्रीन पर सभी शुभ मुहूर्त मैंने दिए हैं। बात कर लेते हैं 2 नवंबर 2025 के राहु काल के अशुभ समय की। 2 नवंबर को अगर रविवार को किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो राहु काल दोपहर में 4:30 से आप जो है शाम को 6 बजे तक मानिएगा। इस समय तक 6:32 तक राहु काल है। ठीक है जी। यह दोनों दिन का मैंने बताया और दोनों दिन व्रत खोलने का भी समय बताया। अब सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि दीदी रविवार को तुलसी विवाह करें या नहीं। देखिए शास्त्रों में कहा जाता है कि आप तुलसी में रविवार को जल नहीं चढ़ाएं, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। देखिए स्पर्श करने में तो कोई दोष नहीं है। सामान्य ज्ञान के आधार पर कहा जाए तो स्पर्श हम तुलसी के पत्ते को करते हैं या तुलसी में दीपदान करते हैं तो हो ही जाता है, इसमें दोष है ही नहीं। तुलसी की पत्ती ना तोड़े, तुलसी का जल ना चढ़ाएं, बस यही काम पर्याप्त रहेगा। तुलसी विवाह करने में कोई दोष नहीं है, आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए तुलसी विवाह करना कोई गलत काम नहीं है, यह शास्त्रों में विधान है। बार की महत्वता यहाँ पर नहीं है, त्योहार की यहाँ पर महत्वता है। रविवार का कोई दोष नहीं है। इससे तो माता तुलसी प्रसन्न होंगी, बहुत सुंदर रूप में प्रसन्न होंगे और ढेर सारा आशीर्वाद देंगी, क्योंकि पहले से जो निर्धारित कार्य है, देखिए जो काम होना है वह तो द्वादशी को ही होता है। सबसे सुंदर माना जाता है तुलसी विवाह। एकादशी को श्री नारायण जागते हैं और द्वादशी को तुलसी विवाह वह करते हैं। तो यह तो शास्त्रों में निर्धारित है, इसमें अगर रविवार आ जाए तो कोई दोष लगता नहीं है। यह कार्य तो सौभाग्य का कार्य है। इस दिन रविवार की कोई महत्वता नहीं है, आप संपूर्ण कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपको शाम को तुलसी विवाह या देव उठान का जो शुभ मुहूर्त है वह कब मिल रहा है। शाम को 5:36 से 6:54 के आसपास आपको शुभ समय प्राप्त हो रहा है। इसी समय आप जो है विशेष तौर पर अपने घर पर जो तुलसी विवाह का काम है या देव उठान का काम है वह करिए। ठीक है जी। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती है तो राधे राधे लिखिएगा। कोई प्रश्न हो तो आपका अपना चैनल है, आप पूछ सकते हैं।